अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे ना हम लोग अपने कल्चर के साथ ना बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं और कल्चरली देखा जाए तो हम अपने बुजुर्गों की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नस्ल दर नस्ल उसको लेके चल रहे हैं। बहुत सारे गोल्स जो हैं हम और जो हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वो अपने बुजुर्गों को देख के बनाते हैं। जैसे एक चीज़ मुझे हमेशा याद है और अभी भी मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है और वो चीज़ ये है कि बड़े बुजुर्ग कहते थे बेटा घर की छत अपनी होनी चाहिए, बस सब चीज़ें हो जाएंगी ज़िंदगी में, बस घर की छत अपनी होनी चाहिए। और इसके लिए ख़वातीन अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो गोल्ड होती है उसको भी बेच देती है कि भाई घर की छत होना, अपनी छत होना बड़ा लाजमी है। और आजकल का जो वैसे जो टाइम है अपनी छत खरीदना, अब तो खैर बंदा गोल्ड पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तकरीबन 4 लाख पे तो तोला गोल्ड चला गया है, तो आपने गोल्ड पे क्या इन्वेस्ट करना है। और फिर अगर मैं घरों की बात करूँ तो घर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो ऐसे टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पेसिफिकली अगर मैं कराची में भी देखूं तो कराची में बहुत से लोग और लाहौर में भी इनफैक्ट मैं पूरे इनफैक्ट पाकिस्तान की बात करूँ दुनिया भर में खैर जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लोग रेंट पे रहते हैं। अच्छा, अब वो कुछ क्लॉज उसके ऐसे होते हैं जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं कि उसमें पहले तो उसे 11 महीने 12 महीने का तो बनता ही नहीं बनता ना एग्रीमेंट। आपको जो एग्रीमेंट बनेगा वो बनेगा जनाब 11 महीने का। उसमें 2 महीने अगर वो थोड़ी लीनियस दिखाएं तो 2 महीने आपको सिक्योरिटी देनी है, 2 महीने का आपको एडवांस देना है। बहुत सारी जगहों पे वो कहते हैं नहीं भाई 6 महीने का एडवांस दो और मैं 3 महीने की सिक्योरिटी दो, ये भी लेते हैं। और बाद में आपको पता है ये पैसे वापस भी नहीं मिलते। ये जो सिक्योरिटी के पैसे दिए जाते हैं ना ये पैसे नहीं मिलते। मेरे साथ तो खुद ऐसा हो चुका है कि मैं कराची में आई थी और एक जगह मुझे 2 महीने की सिक्योरिटी दी, जब वापस लेने का टाइम आया तो जो खातून थी वो कहती भाई ये से तो कोई वापस नहीं करता, सिक्योरिटी तो कोई वापस नहीं करता। और मज़े की बात है क्योंकि अब टैक्स रिटर्न्स की डेट भी करीब आ गई है, तो अब जब आप जाके टैक्स रिटर्न जमा करा रहे होते हैं और उसमें आप लिखें कि आप किराए पे हैं तो भाई आपको टैक्स भरना है, क्योंकि जो मालिक मकान है ना वो तो उसका टैक्स भी नहीं भरेगा क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है। और मालिक मकान बहुत सारी जगहों पे कहते हैं भाई हमें कैश दे दें क्योंकि हमें शो ना करना पड़े कि हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे दी है, मतलब किराए पे दी है। खैर तो आगे टैक्सेशन में बात चलेगी, लेकिन बात ये क्योंकि आज हम बात करना चाह रहे हैं कि जब हम एक मकान से दूसरे मकान में जब किराए पे जाते हैं तो शिफ्टिंग एक बहुत बड़ा इशू है। और जैसे मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में नहीं कहा था कि हमें कल्चरली जो है ना वो अपनी नस्ल दर नस्ल चीज़ें साथ लेके चलने की आदत है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि जी किसी की फ़ोटो एल्बम है वो साथ लेके चलनी है, अम्मा का वो संदूक था वो साथ लेके चलना है, अम्मी की वो जो जहेज़ के वो बर्तन थे वो भी साथ लेके चलने हैं, फ़लानी बेडशीट जिनमें तारकशी का काम खुद किया हुआ था वो भी साथ लेके चलने हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं खुद भी इन लोगों में से एक हूँ क्योंकि मुझसे चीज़ें नहीं छोड़ी जाती। मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों में बड़े बुज़ुर्गों की जो है वो छवि दिखाई देती है। मुझे लगता है इनको साथ रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आपको लगता है ये मुमकिन है अगर हम किराए के घर में रह रहे हैं जहाँ हमें पता नहीं हमारे पास कोई 2 छतियाँ है भी नहीं है या हमारे पास कोई स्टोर रूम है भी नहीं है, जिसको हम लाहौर में तो हमारे घर में कहते हैं जी बॉक्स रूम का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आपके घर के संदूक पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं, राशन की चीज़ें पड़ी हुई हैं। बाहर के मालिक में तो पेंट्री का अलग से रूम भी होता है जहाँ पर चीज़ें पड़ी होती, हमारे पास वो भाई फ्रैंकली स्पीकिंग जगह नहीं है। तो इस शिफ्टिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। और वैसे मैं कहती हूँ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जिस घर में हमने जाना है ना वहाँ पे भी देखें कि कितनी जगह है, वो उस घर का इंतखाब हमें कैसे करना चाहिए। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और शिफ्टिंग में क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ लेके जानी है, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान बड़ी चीज़ें टूट भी जाती हैं और हमें आदत है ना सब चीज़ें साथ उठा के लेके चलने की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाई हमें पता है साल काम ही नहीं आनी, पर क्यों, ये मेरी बड़ी अम्मी का था, ये मेरे दादा का था, मैं तो नहीं छोड़ती, ये मेरे मामू ने मेरी अम्मी को गिफ्ट किया था शादी से पहले, मेरे पास पड़ा हुआ है। तो भाई ऐसी चीज़ों का मैं नहीं कह रही कि फेंकते हैं, पर क्या करना चाहिए इस हवाले से आज अपने शो में बात करेंगे। जी जनाब, तो वैसे मेरे टीम ने बड़ा अच्छा पैकेज बनाया और ये बाकी चीज़ें जो हैं, ये जो चंद चीज़ें आपको बताई गई हैं, यही चंद चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मेरे साथ जनाब आज शो में मौजूद है नताशा अली, मेरे साथ मौजूद हैं हिरा शेख और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर सईद जो कि स्टेट एजेंट भी हैं। आप तीनों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं वैसे आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग अभी तक, क्योंकि आप लोग भी किराए के घर में आपको रहने का एक्सपीरियंस है, तो अभी तक कितने घर जो है वो तब्दील कर चुके हैं, क्यों? अच्छा, मैंने तकरीबन 5 लेकिन यह है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है मुझे। हाँ। मज़ीद ठीक है। हाँ, तो इंशाल्लाह तो इसका मतलब है अब आप अपना इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा मुझे बताएं, जब आप वो करती थी घर तब्दील करती थी तो कितने अरसे के बाद घर तब्दील करती थी? या वैसे तो अमूमन मैंने जो किया है तकरीबन 3 साल। सबसे पहला घर जो हमारा शिफ्ट हुआ था वो 7 साल था, फिर 5 साल था, वो अच्छा चला था 7 साल। हाँ। और अभी भी मेरा तकरीबन 3 साल बाद मैंने अभी रिसेंट शिफ्ट किया है
लेकिन वाकई यार शिफ्टिंग बहुत खतरनाक चीज़ है। तोते खुल जाते हैं, उड़ जाते हैं, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, तो बड़ा एक मुश्किल चीज़ अच्छा, है। 7 साल वैसे मैं सोच रही हूँ कि जिस घर में इतना टाइम लगे तो उस घर में आपके कंफर्ट जोन बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और आज जब इतने लंबे अरसे के लिए रहते हैं फिर आप उस घर पे इन्वेस्ट भी करना शुरू कर देते हैं, आप उस पे लगाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन फ़ायदा आपको कुछ नहीं होता उसका। वो आप मालिक मकान की क्या कहते हैं, आप उनको मेंटेन करने के लिए उनके घर को, जैसे पता आप खुद रहते हैं तो अपनी चीज़ के लिए आप करते हैं, उस पर काम भी करना पड़ता है, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, लेकिन वो होता मालिक मकान का ही है। अच्छा हीरा, आप खुद करती थी या मालिक मकान ने घर बेचना होता था तब आपने वैसे घर नहीं अपने कंफर्ट जोन? यार वो तो हमें खुद ही करना पड़ता है ना, आपको पता है ये सारी। नहीं, जैसे आपको नहीं कि अच्छा मुझे कोई और अच्छी बेहतर ऑप्शन मिल रही है, मैं और अच्छी बेहतर ऑप्शन की तरफ जाना चाहती हूँ, तो आप खुद छोड़ती थी? नहीं, लेकिन मसला सारा ये है कि जब आपको आपके लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपके साथ अच्छे से रहते हैं, है ना, तो फिर उसके बाद आप ये कहते हो कि आपका एरिया होता है, फिर लोग होते हैं, आपके नेबर्स होते हैं, तो फिर आप अपना कंफर्ट जोन भी देखते हैं ना। तो इस वजह से फिर मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम में शिफ्ट करने का हुआ। सही, यानी कि ऑफ कोर्स फिर आपको खुद होता था कि मैंने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निताशा, आप कितने घर जो तब्दील कर चुकी? अच्छा, यहाँ पे क्योंकि कराची में तो मैं 2009 से हूँ, तो मैं रेंट पे ही हूँ, जो सच्ची बात है। अब लाहौर वाला तो खैर अपना है, लेकिन वहाँ पे भी एक एक्सपीरियंस हुआ था कि हमने अपना पहला वाला घर बेच के नया खुद अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो वो वाला एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उस पर मेरा इतना नहीं है क्योंकि वो तो अम्मी भाई अब्बा सब संभाल लेते हैं। तो यहाँ वाला क्योंकि मुझे संभालना होता है, तो मैं अभी तक इन 16 या 15 सालों में मैं 3 अपार्टमेंट्स चेंज कर चुकी हूँ। तो एक्सपीरियंस इज लाइक कि पहला वाला जो अपार्टमेंट मैंने छोड़ा था वो ये भी 16-15 सालों में 3 नॉट बैड। हाँ नॉट बैड, मतलब वो भी मेरी ही वजह से मैंने छोड़े, क्योंकि जो पहला वाला मैंने छोड़ा था उस पर मैं गुड 6-7 ईयर्स रही, तो मुझे लाहौर से एक चैनल के लिए मॉर्निंग शो के लिए वो हो गया, ऑफर हो गई, तो मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो मुझे छोड़ना था। अब वो मुझे बाकायदा वाला छोड़ना था, लेकिन मैं उसको 1 साल के बाद वो कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते, तो मुझे वो सामान का क्या करूँ, मैं लाहौर मंगवाऊँ या मैं क्या करूँ, या मैं उसको बेच दूं, तो मैं बड़ा कंफ्यूज थी। तो मैं यही सोचते सोचते मैं लाहौर चली गई और मैंने शिफ्ट नहीं किया। मैं चली गई और मेरा काम एक्चुअली शुरू हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट में डेट थी कि इस दिन से आपको लाइव आना है। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने फिर अपने एक दोस्त को बोला कि भाई ये मैं ऐसे तुम्हें TCS करवा रही हूँ अपने घर की चाबी, तो उसका घर माशाल्लाह एक बहुत ह्यूज हाउस ना, तो मुझे पता था कि उसके पास बैक साइड पे बहुत सारे रूम्स खाली पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि तुम एक काम करो, सारा सामान प्लीज वहां से उठवाओ अपने नौकरों के थ्रू, और मेरा सामान अपने घर के किसी कोने में बस रख दो, क्योंकि वो 2 बेड अपार्टमेंट था, तो बहुत सारा सामान नहीं था उस वक्त, शुरू की बात मैं कर रही हूँ, उस समय भरती नहीं थी ना, क्योंकि मैं अकेली थी, तो भरने का उसका शौक भी नहीं था, तो वो उन्होंने भर दिया। और अच्छा, अकेले बंदे को इन्वेस्ट भी नहीं हो रहा था आपके साथ, अभी तो जम रहे जगह पे आके ना, नया शहर है। हाँ बिल्कुल, तो वो सामान फिर उन्होंने उठवाया, फिर जो नौकर जैसे उठाते हैं सामान उन्होंने उठाया। जब मैं साल के बाद वापस आई, और हाँ आतिफ हुसैन अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह अता फरमाया, उसने मुझे, मेरा जब वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का खत्म हुआ तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं करना था, तो उसके सीरियल के लिए मैं वापस आई। तो मैं आके ना मैं होटल में रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यार अब मैं दोबारा से अपार्टमेंट ले लूँ और सामान मुझे वापस लेके आना है। मेरा सामान इस काबिल था ही नहीं कि मैं उसको वापस ले सकती, मेरी कोई एक चीज इस काबिल नहीं थी कि मैं उसको सोचती, मैं देख के सोचती कि यार मैं इसको रखूं अब घर में। वो फिर मैंने सारा जो है वो यहाँ वहाँ बांट दिया, मैंने कुछ उनको कहा कि आप अपने सर्वेंट्स को दे दें, और ये वो एक एक्सपीरियंस तो ये था। और फिर आपने स्क्रैच से शुरू किया होगा सारा? फिर मैंने नए से शुरू किया, फिर मैंने कुछ यूं किया, थोड़ी मैंने ये भी चालाकी दिखाई कि मेरी लाहौर वाले बेडरूम का फर्नीचर सारा चेंज होने वाला था, तो वो फिर मैंने यहाँ मंगवाया और वहाँ के लिए फिर मैंने नया ऑर्डर कर दिया। ये ऑप्शन अच्छा, हाँ ये अच्छी ऑप्शन थी। ये मैंने किया, और बाकी बस ये था कि मेरा एक सोफा सेट था वहीं रूम में, वो वाला भी आ गया। फिर मैंने एक उसके साथ का मैच करके एक काउच बनवा लिया, 1-2 टेबल्स मैंने बनवा ली, तो ऐसे करके मैंने अगले वाले अपार्टमेंट को भी इसी तरह कर दिया। अच्छा, कभी आप लोगों की इतनी अच्छी केमिस्ट्री हुई कि कभी होता है ना कि जी आपने घर 11 महीने के बाद पैसे बढ़ने होते हैं, सो कभी आपको उस पे उन्होंने कहा कि चले हम जरा 5% कम कर देते हैं, हम 10% नहीं बढ़ाते, कई जगहों पे तो मेरे साथ अभी लास्ट मैं जिस घर में थी तो उनसे बात हुई, तो 20% का होता है ना, कि आपका बढ़ जाता है रेंट, तो उसके बाद मैंने अब जैसे रेनोवेट करवाया घर को अपने हिसाब से, तो वो थोड़े से वो थे कंजूस से ना, थोड़े से लिटिल बिट तो उसे कहने लगे नहीं ये वो, मैंने कहते कि मैं रेनोवेट करा रही हूँ जैसे, लेकिन फिर मैं 2 साल तक इस घर से नहीं हिलने वाली, आप ये नहीं एकदम बम मार दीजिएगा कि आप जो है बस निकलिए। पैसे तो मैंने कहा एकदम इस तरह नहीं कर सकते ना, रूल्स होते हैं। तो फिर मैंने कहा और दूसरी बात ये, मैं ये सब कुछ करा रही हूँ, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन
मेरा आप जो रेंट अभी ले रहे हैं ना, ये 2 साल तक मेरा स्टक करते हैं। तो वो थोड़ी सी उन्होंने फिर मेरे साथ फेवर की और फिर वो मुझे एक फायदा हुआ था वहां से। अच्छा, जो मेरे हैं ना ऑनर, वो थोड़ा जरा हाथ हल्का रखते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। अच्छा, वैसे एक बात है, मैंने देखा कि खवातीन ओनर जो है वो और तरीके से डील कर रही होती हैं और जो मेल ओनर्स होते हैं वो और तरीके से डील कर रही होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, नहीं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले अपार्टमेंट के भी जो ऑनर थे वो मर्द ही थे, लेकिन वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे हर चीज के मामले में। मसला ये होता है कि जो ओनर होता है ना, वो अपनी चीज को लेके बड़ा सेंसिटिव होता है, बेशक वो मेल हो या फीमेल हो। तो इसके अंदर ये होता है कि जैसे बाहर के ममालिक में होता है कि ईयरली या हर बाय एनुअली एक विजिट होता है ओनर की तरफ से कि जी आप आएँ और हमारी प्रॉपर्टी देखें, अंदर से बैठें, चाय पिएं। तो एक ओवरव्यू होता है कि जी आपने सही चीज रखी हुई है या नहीं रखी हुई है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपके ओनर आता है ना कि जी मैं एक विजिट करना चाह रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ भी, तो आप ना उसको बहाने करती हो कि जी धक्का देती हैं कि जी अभी ना आओ, या हम उसको अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन हमें लग रहा होता है कि शायद ये ना हो कि हमसे कहें कि भाई अच्छी होता है कि ये आपके लिए जरूरी है, ये आपके लिए टेनेंट के लिए जरूरी है कि जी वो अच्छा एक रिलेशनशिप डेवलप्ड होता है कि जी वो उसको ये एहसास होता है कि आपकी प्रॉपर्टी अच्छे हाथों में, और जी ये टाइम पे किराया बढ़ा है। अच्छा जी पहले वाइट कलर था, आज ऐश वाइट कर दिया, अब चेंज हो गया। अच्छा जी ये कोई कमी बेशी थी तो उसने कर दिया। तो आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन ओनर के जहन में क्या होता है, ये होता है कि यार मेरी प्रॉपर्टी बेहतर हाथों में और टाइमली मेरा रेंट बढ़ रहा है। नहीं, लेकिन मैंने जो देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें तो ये है कि ओनर कहता है कि आपको दे दिया है, इसकी टूट फूट वो सब कुछ आपकी जिम्मेदारी, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन जब 3 साल 4 साल 5 साल होते हैं तो तकरीबन आपको कलर कुछ रेनोवेशन की तरफ भी जाना चाहिए ना ओनर को। ये कुछ नहीं सोचते। हाँ, अदरवाइज अगर आपको कोई इशू, जैसे अभी लास्ट में जिस घर में थी उसके अंदर प्रॉब्लम आया कि जो मेरा वॉशरूम था उसकी लीकेज आ रही थी नीचे ना, तो मेरे जो वो नीचे नेबर्स थे वो ऊपर आए, ही सेड कि भाई देखें भाभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा वो करवाएं। तो मैंने फिर जाहिर सी बात है वो थोड़ा बहुत जो हुआ मैंने बुला के, वो जो होता है मिस्त्री होता है उसको कहते हैं, तो उसने प्लम्बर वगैरह ये लोग, तो उन्होंने आके उसको ठीक कर दिया। अब मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई ये मसला हुआ है, आप जाके देखें। मेरे हस्बैंड ने भी बात की, तो कहते नहीं ये हमारा मामला नहीं है। अब जब वो एक दफ़ा हो गया ठीक हो गया, लेकिन 2 महीने बाद फिर वही शुरू हो गया। तो मैंने कहा मैं पूरा आपका वॉशरूम तोड़ के तो नहीं बना सकती। इसका हल मैं बताता हूँ आपको जी। आपका XYZ रेंट है महीने का, ऑब्वियसली आपके पास एडवांस नहीं है, उनके पास एडवांस है। ऐसे ही है, आपका 1 लाख रुपए रेंट है, आपने 20,000 का काम करवाया, अप्रैल के महीने के अंदर आपने 1 लाख देने थे उनको वाया कैश और चेक, आपने 80,000 रुपए। नहीं वो नहीं कि इस तरह नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम है। DHA में तो बिल्कुल भी इस तरह की चीजें नहीं होती है, कहीं भी नहीं, आपको कहीं पे भी नहीं होती होंगी डेफिनेटली, जहाँ पे आप इतना रेंट पे कर रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल में मैं वही अपनी बात वहीं से कंटिन्यू करती हूँ जहाँ से छोड़ी थी, कि मेरे जो ऑनर हैं वो थोड़ा करते हैं इस बात का ख्याल कि एवरी ईयर अगर मैं इतना बढ़ जाए तो मैं थोड़ा वो कर दूंगा, लेकिन वो घर के किसी पेंट कराना है, मुझे एक्चुअली सिक्योरिटी के लिए बाहर एक लोहे का दरवाजा लगवाना था जो नहीं लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा इट्स योर्स, आपको लगवाना है आप लगवाएं, नहीं लगवाना नहीं लगवाएं। तो वो मुझे जितने घर के काम करने होते हैं ना, जो कि मेंटेन अगर आपको अपने घर को रखना है, मुझे वो नहीं चाहिए होता कि अगर मैं अपने इस अपार्टमेंट में रेंट पर हूँ तो कोई चीज टूट रही है तो टूट जाए, कोई बल्ब खराब हो रहा है तो हो जाए, बाथरूम का मुश्किल शावर नहीं चल रहा तो तोड़ दो उसको, आगे से खोल दो, मैं नहीं करती। तो मुझे मेंटेन रखने के लिए छोटी मोटी चीजें करनी होती हैं, तो मैं उनको नहीं कहती कोई बात नहीं, आप अगर हर महीने 5-6 हज़ार रुपए का एक मेंटेन रखने के लिए अपार्टमेंट को अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, तो आप अपने मकान मालिक को नहीं कह सकते। एंड यस यू आर राइट, अगर कोई इतना लंबा चौड़ा प्रॉब्लम है जो मेरे अपार्टमेंट में भी आया हुआ था, कि वो आपको फिर तोड़ना पड़ता है फ्लोर, वो हम नहीं तोड़, और वो अंदर कहीं जो पाइप होता है पानी का वो कहीं लीक होता है, तो उस पे उन्होंने मुझे बोला कि नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन डू इट, मेरे उस पे कर सकती हो। तो प्रॉब्लम ये फेस कर रही है तो हल भी आपको चाहिए, अब वो तो रह नहीं रहे जी। तो ये लेकिन देखिए, अच्छा चलिए इसको मैं आगे जा, क्योंकि ऑफ कोर्स 2 घंटे का शो बड़ी करेंगे, लेकिन बहुत सारी जगहों पानी का जैसे पाइप का मसला होता है, तो अब वो पानी का पाइप महंगा आता है, अगर आपने लोहे का डलवाना है तो वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट। तो अगले की आप तो चले जाएंगे, एक साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, अगले का आप क्यों उतना 40-50 हज़ार का खर्चा करें। मुझे वैसे ये बताएं, ये एग्रीमेंट में 11 महीने क्यों, ये पूरा साल क्यों, 12 क्यों नहीं है? 12 क्यों ना, अगर आप नहीं तरीके से रेंट टाइमली दिया आपने, और एक चीज को स्टॉप तो होना चाहिए, और ये 2 से 3 फैक्टर हैं कि एक 11 महीने के बाद
आपने रिन्यू हुआ तो 10% 20% रेंट इंक्रीज होना है, ये रूल है। अभी 10-20 वैसे लॉ में क्या है? 10% है, 10% फिक्स होता है। दूसरी चीज ये कि इस चीज का एहसास दिलाना है हर 11 महीने के बाद। अब मैं ओनर के एंड से बात करूंगा कि जी आप टेनेंट हो, आपको ये भी तो याद दिलाना है 11 महीने के बाद आप अपने आप को होगे हाँ जी ये चीज़ छोड़ के भी जानी है, रहना है नहीं रहना। आप अपनी फैमिली से मशवरा करोगे कि जी कंटिन्यू करना है नहीं करना, नहीं करना तो जी और ढूंढें। यूजली क्या होता है, महीने 2 महीने की एक्सटेंशन ले ली कि जी वही XYZ हम रेंट के ऊपर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, 3 महीने के बाद चले जाएंगे। लेकिन अब ये तो बात होगी ना चले रेंट वाले की। अब मसला जो हमारा आज का है वो है शिफ्टिंग का। हाँ कि इतना ये कौन कर सकेगा कि आप पहले, क्योंकि शिफ्टिंग में आपको महीनों लग जाते हैं जब तक आप चीजें पहले इसको बॉक्स करते हैं, देन यू उसको अनबॉक्स करते हैं, मार्किंग करते हैं, फिर आप करते, फिर उसके बाद ओके चलो जी अगले, फिर अगर 7 महीने बाद फिर कहीं मूव करना है तो फिर बड़ा मसला है ना। इसलिए पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रही हूँ कि क्या कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं मिल सकती? आपको पता है कि आप 2-3 साल के जगह पे रह रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी पूछना चाह रही थी। जो रेंटल एग्रीमेंट है वो 11 महीने का है। अगर और पहले विजिट के ऊपर ही आप अलाइन करें कि जी मुझे 3 साल रहना है, आप वही एग्रीमेंट 4 साल का बनवा लें, तो इसमें कोई मुजाहिदा नहीं। प्रॉब्लम है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये म्यूचुअल होता है, ये आप किसी के ऊपर पावर नहीं कर सकते। 1 महीने या 2 महीने का तो एग्रीमेंट में भी लिखा होता है कि अगर टेनेंट नहीं छोड़ना है तो भी वो 1 महीने पहले बताएगा, और जो ऑनर है वो भी 1-2 महीने पहले बताएगा कि भाई मैं खाली कराना चाह रहा हूँ। तो आपके पास ये भी एक, ये नहीं है कि अचानक कि आपके सर पे कोई आगे खड़ा हो गया, ये लॉ ही नहीं है कि आके आप जो ऑनर है वो सर पे खड़ा हो कह रहे चले जी कल निकले, ऐसा नहीं होता। टाइम तो दिया जाता है, लेकिन वो ह्यूमन ग्राउंड्स हैं। अगेन अगर उसकी जगह है, वो आपको 11 महीने का एग्रीमेंट कर रहा है और 3 दिन के बाद वो कहे कि जी माफी चाहूंगा आप जा सकती हैं, ये पैसे लें, तो आप यू हैव टू डू। सही, आप उसमें कोर्ट में नहीं जा सकती क्योंकि उसमें क्लॉज लिखा हुआ है कि जी 1 महीने पहले बताया जाएगा, अर्ली इन्फॉर्म होगा और फिर आप जा सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, आपके भी एंड से और उनके भी एंड से, दोनों के एंड से बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, क्योंकि अब जो जिसने घर रेंट पे लेना था वो भी जरा उसकी बहुत सारी चीज मजबूरी होती है, उसको तो चाहिए थी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फिर जो मालिक मकान है कभी वो ये भी कहते थे कि मुझे पूरा कैश दो क्योंकि मैंने टैक्स नहीं देना, मैंने डिक्लेयर करना है। बिल्कुल, तो ये चीजें बहुत हो चुकी हैं और मैं ऐसे इतने लोगों को जान चुकी हूँ, देख चुकी हूँ जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि लोग पाकिस्तान के लिए क्या करें, फलाना करें ढमकाना करें, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती थी वो कहते थे नहीं भी हमें तो कैश में चाहिए क्योंकि हम टैक्स नहीं दे सकते इतना। तो ये ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे भी देखें। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मुझे इनसे ये भी जानना है कि खवातीन और खवातीन का माइंड बहुत अच्छा चलता है व्हेन इट कम्स टू शिफ्टिंग। तो ये क्या पुरानी चीज़ें साथ लेके चलती हैं या ये फेंक देती हैं, और ये कौन कौन सी चीज़ें समझती है कि ज़्यादा ज़रूरी है, ये कैसे पैकिंग करते हैं, पूछूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, आज हम शिफ्टिंग के मसले मसाइल के वाले से बात करें क्योंकि शिफ्टिंग आसान नहीं है और कौन सा ऐसा शख्स है जो कि शिफ्टिंग के मसले मसाइल से ना गुजरा हो। तो स्मार्ट शिफ्टिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया नवीद अब्बासी साहब ने भी, जो कि सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। हम इनसे बात भी करेंगे इस हवाले से क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमें कि ये हमारे घर के सामान को एक जगह से पैक करके हमारे जो दूसरे नए घर हैं वहाँ पे अनबॉक्स करके उसको सेट करके लगा दें। लेकिन वहाँ पे फिर लोगों को मसला ये भी होता है कि कुछ लोग चीज़ें वो कहते हैं जी हमारा नुकसान भी बड़ा होता है। कुछ नहीं, हाँ बहुत नुकसान है। वैसे आप लोगों ने जब शिफ्टिंग करनी होती है आपको सबसे ज्यादा किस बात की टेंशन होती है, ये बताएं। यार मुझे सबसे ज्यादा जाहिर सी बात है, आपको जिस तरह की आपकी चीजें हैं वो तरीके से पहुंच जाए। मुझे तो मेरे लैंप्स और मेरी क्रॉकरी की, क्रॉकरी तो बरबाद हो जाती है क्योंकि देखो फर्नीचर जो है ना वो डैमेज उस तरह से होगा, कहीं टकराया तो वो हल्का सा कहीं से डैमेज हो गया तो आप उसको फिक्स कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन आपकी क्रॉकरी और आपके लैंप्स, हाँ, जो आपने बहुत शौक से पता नहीं कहाँ से खरीद के इकट्ठे किए होते हैं, वो खराब नहीं होने चाहिए। और वही होता है मेरे साथ। मेरी क्रॉकरी, मेरे इतने महंगे इतने प्यारे सेट, महंगे नहीं भी हैं, सेट जो खराब हुए ग्लास के, बर्तनों के, और मेरे लैंप्स, और वो मूवर एंड पैकर्स वाले समथिंग कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा ना नहीं, आई मीन जो काम करते हैं, जो आके वो मूव भी करते हैं, पैक भी कर दें, वो एक ही बात है ना। कहने का मतलब ये था। मुझे आप बताएं आप लोगों का शिफ्टिंग में क्या अमल दखल होता है जब आप लोग शिफ्टिंग कर रहे हो? मैं तो सर पे खड़ी हो जाती हूँ बिल्कुल इस तरह जैसे कोई एक वो इंस्पेक्टर नहीं खड़ा होता कि ये तो बल्कि लोगों को मैं बुरी भी लग रही हूँ। इसका मतलब आप खुद नहीं करती, आप करवाती हैं? हाँ, मैं जाहिर सी बात, हर औरत खड़ी होती है। बाकी चीजें तो मैं सारी पैकिंग तो मैं खुद ही करती हूँ, जाहिर सी बात है। लेकिन जब चीजें मूव करवानी होती है तो वो तो लोडर्स वगैरह ही होते हैं, तो उनके लिए बड़ा एक मुझे वो होता है क्योंकि वो इतनी ज्यादा चीजें टूटती हैं और छुपा के रख दी जाती हैं। अभी सीनरीज एंड पेंटिंग्स, बिल्कुल। एक दफा तो मेरे साथ ये हुआ, कुछ टाइम पहले की बात है, जब मैं
आज से तकरीबन 5 साल पहले, जब मैं इससे पहले वाले घर में शिफ्ट हुई थी, तो लोडर्स जल्दी उन्होंने अपना सारा सामान रखना शुरू किया। मेरी बेटी के रूम की जो वो थी अलमारी, उन्होंने जाके उसको साइड में लगा दी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा ये क्यों लगवाई यहाँ? मैंने कहा नहीं जल्दी से लगा दी। मैंने कहा नहीं आप जल्दी ना करें, मुझे इस वाली वॉल पे चाहिए, तो इसको मूव कर दें। नहीं यहाँ अच्छी लग रही है। 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा क्यों भाई? मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने, अब मुझे तो घबराहट शुरू हो गई, मैंने कहा कुछ ना कुछ कर दिया। मैंने कहा अभी कुछ कर दिया। तुम क्यों टेंशन ले? मैंने कहा नहीं कर दिया कुछ। आज जो मैंने उसको मूव करवाने की, मैंने कहा रुके, पीछे देखा, पता चला उसका जो पीछे का था वो टूट चुका था। तो मतलब मैंने कहा अच्छा इसलिए आप कर रहे हैं? नहीं मैंने कहा आप ये करवा दें, जाहिर सी बात है, उसके बाद आपको उसका कोई फायदा नहीं होना। अच्छा, मतलब नुकसान उन्होंने नहीं देना है। अरसे पहले आप अपनी शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू कर देती हैं? यार तकरीबन मैं तो 1.5 महीना 2 महीने पहले मैं थोड़ा क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि वर्किंग लेडी हूँ, तो जाहिर मैं भी हूँ और हस्बैंड भी सारी चीज़ें देखनी होती, तो फिर हम लोग अपनी चीज़ें तो बड़े तरीके से उसको करके मासियों वगैरह के साथ थोड़ा मिला के सामने आंखों के ये रखती हूँ। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो खड़ा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सब चीज़ें लेके जाती हैं या आप कुछ चीज़ें, जैसे कोई लोग जब घर छोड़ के जा रहे होते हैं तो अक्सर अपनी पुरानी चीज़ें छोड़ भी जाते हैं? नहीं, कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, जैसे कि मतलब कुछ सोफ़ा कम बेड्स वगैरह होते हैं या चीज़ें इस तरह की छोटी पुरानी चीज़ें हों, तो वो तो बंदा फिर वो आप जैसे बताया जो अगले घर में नहीं यूज हाँ बिल्कुल वो फिर आप छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना कबाड़ आप कहाँ लेके जाएंगे? मतलब आपको आगे भी कुछ न्यू चाहिए, फिर आप वो भी लेके चले जाएं, तो वो घर कम आपका स्टोर ज्यादा बन जाता है। हाँ, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पंखे, लाइट्स वगैरह, बत्तियां वगैरह सब साथ लेके जाते हैं, वो कहते हैं हर चीज उतार के लेके जाएंगे। नहीं, ये पता है ये कब करना चाहिए? ये अगर आपने खुद लगवाए हो। हाँ ये मैंने तो बनता है। देखिए, जब आप अपनी लाइट्स आप अपनी तरीके की आप जाहिर सी बात है आप लगवाएंगे अच्छे फ्रेम्स के साथ, वो सारा तो वो तो फिर आप उनके लिए नहीं छोड़ के जाएंगे ना, आप नहीं छोड़ोगे, मतलब वो आप क्यों छोड़ेंगे? मतलब जैसे मेरी आदत है कि मैं अपार्टमेंट्स में जाती हूँ तो मैं अपने पंखे और अपनी जो आपकी जो वॉल की लाइट्स होते हैं वो सारे वो अपनी होती हैं, तो वो जाहिर है फिर जब मैं जाऊंगी तो फिर मैं साथ लेके जाऊंगी ना, मैं छोड़ के थोड़ी जाऊंगी यार। आप कितने देर से पहले शुरू करती हैं अपनी शिफ्टिंग के प्रोसेस को? यार मेरा 3-4 दिन पहले शुरू होता है। मेरा वो बहुत ज्यादा बिखरा हुआ सामान नहीं होता। हाँ, मेरी क्रॉकरी जो है वो हफ्ता 10 दिन पहले से बॉक्सेस में वो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि एक मेरा बैड एक्सपीरियंस था कि मेरे लैंप्स और मेरी क्रॉकरी टूटी थी और फिर मेरे घर की ना वॉल्स खाली नहीं होती। मेरी बहुत आदत है सीनरीज, पेंटिंग्स, भरी हुई वॉल्स मुझे अच्छी लगती हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो वो फिर मैं ऐसा करके, मतलब बड़े आपको बॉक्स मिल जाते हैं, थर्माकोल आपको मिल जाता है, आप एक पेंटिंग रखते जाओ, उसके ऊपर आप बिल्कुल पतली सी एक शीट बिछाते जाओ। नुकसान कैसे हुआ? कैसे मतलब उन्होंने पैक करते हुआ या फिर जाहिर है पैकिंग में जब ट्रांसपोर्टिंग के दौरान मसला हुआ, आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओगे पैकिंग में, आपको जो टूटने वाली चीज है, आपको दिख रहा है कि टूटने वाली चीज है, इसमें गत्ता और थर्माकोल रखना जरूरी है। आप सिर्फ ठूस रहे हो डब्बे के अंदर बंद करके जान छुड़ा रहे हो, जल्दी बस आप जल्दी से, जाहिर है वो जब तक आगे पहुंचेगा वो टूट चुका होगा। अच्छा आप बताएं, देखें लोगों के कितने खवातीन को मसले, हमें भी मसले, हमें तो बहुत मसले हैं, हमें तो बहुत तोड़ देते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। पहले तो ये बता दें। जी बिल्कुल, जैसे मैडम ने बात की कि ऐसे लोग कर देते हैं, जिन्हें आया ये भाई छोड़ दो ये चीज़ें, तो इसमें ऐसे हम लोग करते हैं कि जैसे आपका घर होता है उसको पूरा पहले पैक करते हैं। जैसे आप लोग कितना टाइम लगता है वैसे? तकरीबन 1 दिन में हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 15 से 20 लोग होते हैं काम करने वाले, वो हम 1 डे में ही करते हैं, क्योंकि हमारे जो यानी एक्सपेंस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, सब कुछ अगले का भी 1 दिन में ही घर पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो उसका ये भी नहीं जल्दी आपको जब भी तो होती है ना, 1 दिन के अंदर आप कर रहे हो? नहीं, हमारी कोशिश यही होती है कि हम 1 दिन में करें, और जैसे आपकी यानी कि क्रॉकरी वगैरह है, शीशे की चीजें, उसको पहले पैक करते हैं, बबल रैप से करेंगे, थर्माकोल उसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा मैं पता है आप लोग को वैसे क्या टेंशन होती है जब आप लोग किसी का सामान शिफ्ट कर रहे थे, तो आप लोग सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? ये हमारी सबसे बड़ी ये होती है, जैसे मैडम ने कहा कि हम लोग सर पे खड़े हो जाते हैं, ये चीज लेबर के लिए अच्छी नहीं होती, उनको गुस्सा भी आता है, बात चीजें यानी कि वो कह देते हैं, क्योंकि वो इतने मैच्योर नहीं होते। नहीं बिल्कुल, लेकिन हम तो मैच्योर होते हैं ना, मसला ये है गुस्सा आता है। नहीं, हम मैच्योर होते हैं, मसला पता है क्या होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं जो हमारी लेबर है वो मैच्योर नहीं होती। हाँ, वो लेबर की बात है। जो लेबर होती है वो यानी इतनी समझदार नहीं होती, जब कोई कहता है उसको तो वो आगे से गुस्सा होते हैं। जब आप ज्यादा सर पे खड़े होंगे तो वो जानबूझ के एक आध चीज तोड़ेगा। ये लोग जब कहेंगे ये भी करें ये भी करें। मेरे साथ हुआ, मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो ये होता है कि अब आप एक बॉक्स उठा रहे हैं, माना कि वो छोटा बॉक्स है, मतलब इतना सा भी है, तो यकीन अगर वो इतना सा है और उसको आपको कह रहे हैं एहतियात से उठाएं, आप उसके ऊपर या उसके नीचे क्यों दूसरा बॉक्स ले रहे हैं? जी ऐसी चीजें, ठीक है ना, चीज मेरी है, मुझे पता है उसका कितना नुकसान है। सेकेंडली मैं आपको एक मजे की ट्रिक बताती हूँ, ये जो 1 दिन में शिफ्ट करने वाला भी अगर हिसाब चल रहा है तो ओके चल रहा है, लेकिन
लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। पहले आप एक कमरे को शिफ्ट करें जी, ऐसे ही है, और वहां सामान पहुंचा दें आगे। लेट सपोज अगर मैं खड़ी हुई हूँ सामान को करने वाली, तो फिर मैं सबसे पहले ये जब तक गाड़ी जाएगी अगला सामान अगले कमरे का लेने के लिए मैं पिछला सामान सेट करा चुकी हुई होगी। वो जो एकदम से धड़ल्ला मच जाता है ना, पूरा सामान आ गया है, क्रॉकरी पड़ी हुई है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, कहाँ की चीज कहाँ रखनी, वो गलत होता है। आप लोगों का क्या तरीकेकार है? आप लोग पहले क्या करते हैं? जी मैडम, हम लोग ऐसे करते हैं, पहले यानी कि पहले उस पूरे घर का विजिट करते हैं पहले दिन, सही है, फिर आके उसके जो भी चीजें हमें चाहिए उसको पहले यानी कि एक दिन पहले आके उसको पूरा पैक करवाते हैं हम लोग। जैसे ये मैडम ने कहा कि हमारी छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, फ्रेम्स हो गए, ये चीजें क्रॉकरी वगैरह हो गई, उसको पैक करवाते हैं पहले। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे करते हैं कि यानी कि जैसे आपका बेडरूम है या जो भी चीजें, उसको एक एक हिस्सा करते हैं ताकि पूरा घर को कोई इशू ना हो। अगर वो वहाँ पे अच्छा, नहीं भी होता, आप लोग जैसे आपका तरीकेकार वो ही है जैसे वो बात करी थी? नहीं, ऐसे नहीं होता, तोड़ फोड़ नहीं होती जैसे वो नहीं, उन्होंने कहा ना कि तो हम उसको पे भी करते हैं। अगर हम एक चीज अगर यानी कि तोड़ेंगे तो उसको यानी कि बना के देंगे या उसको पैसे देंगे हम लोग। जी, तो फिर तो आपको बड़ा ख्याल से करना जी पड़ता जी, हमारी यही कोशिश होती है कि 110% लोगों को काम करके दें, यानी ये तमाम क्लाइंट का है, क्योंकि हर चीज पैसा अच्छा, तो नहीं हमारे होती ना। साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे मजलूम को बोलने तो दे बेचारे। बेचारे को बोलने। मुझे बताएं, खवातीन ज्यादा तंग करती हैं या मर्द ज्यादा तंग करते हैं शिफ्टिंग के दौरान? होती है क्योंकि घर की जिम्मेदारी सारी उन्हीं को पता होता है। इसलिए कह रहे हैं कि आप 3 खवातीन बैठी नहीं, मैंने कहा जुमला पूरा करें शिफ्टिंग के दौरान, क्योंकि वहाँ पे घर में मर्द कम ही होते हैं, अक्सर औरतें शिफ्टिंग करवा रही होती है, बाकी बंदे वो तो गायब हो जाते हैं क्योंकि मर्द नहीं शिफ्टिंग में हाथ डालते। और ऊपर से वो खवातीन को ब्लेम भी करते हैं, मेरे पेपर्स कहाँ गए, मेरी फलां फाइल कहाँ गई, वो फलां हो गया। बिल्कुल। तो वो एक्चुअली मर्द बीच में नहीं आता। 2 दिन पहले मैंने किया था मलीर कैंट से, ब्रिगेडियर साहब थे, डॉक्टर जीशान साहब, हम उनको लेके आए DHA के अंदर, सही है, DHA उनका तकरीबन 6 से 7 गाड़ियों का था। यकीन करें कि वो इतने खुश हुए हम लोगों से कि उन्होंने मुझे वो तलवारें उनकी जो उनको अनाम में मिलती है वो हमें दी। ओह वाह, दोनों का जबरदस्त। मुझे उसने दी कि ये आपके लिए डराने के लिए बता रहे हैं, ये आप हमें डराने के लिए बता रहे हैं कि तलवारें दी। बता रहा हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है। हाँ, नहीं बिल्कुल होगी, वो तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताएं कि आप लोग भी शिफ्टिंग वाले लोगों को मशवरा देते हैं कि बाजी ये चीज आप मुझे लगता है कि आगे वाले घर में कहीं आपकी नहीं होगी तो आप भी किसी को दे दें या किसी को गिफ्ट कर दें? नहीं, ऐसे नहीं कहते, वो उसकी चीज है, वो उसको चाहे लेके जाए चाहे रखे, जो भी करे। आप वैसे क्या मशवरा देते हैं जब कोई लोग जब शिफ्ट करना हो किसी ने, तो आप भी तो मशवरा देते होंगे ना शिफ्टिंग के हवाले से? इसमें यह है कि आप पहली बात तो ये है कि आपने प्रोफेशनल लोग हायर करने। इन लोगों का जो भी आप लोगों का बैड एक्सपीरियंस रहा ना, वो ये था कि यार बस कोई चीज़ बंदा लाओ और इस चीज़ को करके एक तरफ करो। तो आप प्रॉपर कंपनी वाया जाएं और एक उसमें देखें, वो छोटा सा एक एग्रीमेंट भी इनका ज़रूर होता होगा कि जी इन केस ऑफ डैमेजेस अगर हो गए, कोई चीज़ टूट फूट का शिकार हो गई, तो आप एक प्रॉपर कंपनी के पास जाएं जिनके एक प्रोफेशनल स्टाफ हो। जैसे भाई ने कहा कि प्रोफेशनल स्टाफ है 10 से 12 लोग। और इसमें एक मशवरा और दूंगा कि जो भी काम करने वाले आते हैं ना, तो उनको आप लोग ये एहसास दिलाएं कि थोड़ा सा नरमी बरतें शुरू में, थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे तो वो भी शायद आपकी चीजों को ज्यादा प्यार से, हर काम ही नरमी से करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सख्ती से और बदतमीजी से तो कोई काम नहीं होता। चलो मुझे ब्रेक लेनी जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं शिफ्टिंग के मसले मसाइल के हवाले से कि शिफ्टिंग के दौरान क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि शिफ्टिंग के दौरान जब हम अपना सामान पैक कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी निकल आती हैं जो हम बहुत अरसे से तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नजरों से ओझल हो जाती हैं। आपके साथ कभी हुआ ऐसा होता है? कोई ऐसा वाकया ज़हन में हो? मैं अक्सर अपने पैसे छुपा देती हूँ, छुपा के देती हूँ सब टाइम में, इधर उधर ना, जो खवातीन की वैसे आदत है। ठीक है, तो लास्ट शिफ्टिंग में मुझे इस तरह अपने पैसे निकले। अचानक से मैंने कहा इस बैग में, मैंने देखा, मैंने तो पैसे हैं, मैंने कहा अच्छा ये भी हैं। अक्सर मैं अपने बैग्स में भी छोड़ देती हूँ पैसे ना। तो मुझे वो बड़ी खुशी हुई जब वो मेरे
ऐसी जगह से निकले जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी और वो अच्छा अमाउंट निकला, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार ये तो बहुत मजे का सीन हो गया। उसको आप भूली, तो वो उसको आप भूली बैठी थी, जिसको मैं बिल्कुल भूली बैठी थी। और मजे की चीज, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मेरे यहाँ मिलाद और मौला का जश्न और ये चीजें होती हैं, तो मैं अपनी चीजों के लिए अक्सर रखती रहती हूँ ना, तो वो सेविंग होती रहती है। वैसे तो आप नहीं कर पाते सम टाइम, तो वो थोड़ा थोड़ा करके जब होता है तो वो अचानक से वो जो चीज निकली, मैंने कहा ये तो बड़ा मजे का टाइम हो गया और अच्छे टाइम पे मिल गई है। तो वो बड़े जब जरूरत थी, जब जरूरत थी। आपके साथ हुआ है नताशा? मेरे साथ हुआ था, मेरा जो बेड था ना पहले वाला, वो बहुत नीचे तक था, मतलब इतना गैप था उसका जमीन से ना, तो अब वो मुझे, मेरी एक रिंग थी जो मैंने साइड अपनी तरफ से मैंने साइड टेबल पे उतार के रख दी, वो शायद कहीं नहीं रखी गई होगी सही से, वो कहीं स्लिप हुई नीचे और बेड के नीचे चली गई होगी। और मैं ढूंढा, मैंने बहुत ढूंढा, फिर मैंने वो टॉर्च की, अब बेड तो नहीं उठा सकती थी मैं, तो मैंने टॉर्च की लाइट पे पूरा बेड के नीचे भी देखने की कोशिश की कि अगर है तो मैं उसको निकाल सकूं, तो मुझे नहीं नजर आई। तो जब मैंने शिफ्ट किया तो वो बेड उठा तो उसके नीचे वो थी रिंग आफ्टर 3 years। कितनी खुशी हुई होगी। मैं भूल गई, मैंने कहा पता नहीं शायद मैं कहीं बाहर रखाई होंगी, होता है ना कि 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आपके दिमाग में थी, आपकी गोल्ड की रिंग थी मेरी, और वो मुझे वापस मिल गई। क्या बात है, जबरदस्त। देखा ना, ये वाकई इसका ये फायदा होता है, इसलिए कहते हैं अपनी चीजों को झाड़ पूंछ के रखना चाहिए, सफाई करते हुए ना आपको चीजों को बहुत ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मुझे हमारे साथ यहाँ पे केस स्टडी भी मौजूद है, जरा हम उनसे भी उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। आपदा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आपदा जी। आपदा, क्या हुआ आपके साथ शिफ्टिंग के दौरान? मैंने भी लास्ट वीक ही अपने घर का आपदा, आपके पास माइक जी माइक जी। मैंने भी लास्ट वीक ही अपने घर की शिफ्टिंग की है, तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। वैसे तो हर शिफ्टिंग में ही आते हैं कि सामान पैक करना होता है, तो उस पैकिंग के दरमियान आ जाते हैं। फिर उसके अलावा जो लोडर्स वगैरह आते हैं वो सामान मतलब इतनी बेतरतीबी से उठाते हैं कि वो आधे से ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अब वो जब हम वहाँ लेके पहुँचते हैं मकान मालिक के यहाँ, जब हम लेके जाते हैं, अभी भी ऐसा ही हुआ कि हम लोगों ने सामान कांच का उनको बताया कि भाई इसमें इस बॉक्स में कांच का सामान है, आप एहतियात से उठाइएगा। पर वो जब वहाँ लेकर गए, वहाँ पर जब मैंने बॉक्स खोला है अपने घर पर जाके, तो वो आधी चीज़ें उसमें से ख़राब थी, टूटी हुई थी। अल्लाह अल्लाह। फिर उसके अलावा मकान मालिक के साथ हमारी डील हुई थी कि भाई आप ना कलर करवा कर देंगे, और जो सेवरेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम था वहाँ पे वो सेट कराना था, सिंक का मसला था वो सेट कराना था। पर जब हम गए ना तो सिर्फ जस्ट कलर हुआ था, उसके अलावा बाकी सारे मसले ऐसे ही हैं। और अभी तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है मुझे वहाँ पे शिफ्ट हुए हुए, लेकिन अभी तक मकान मालिक का कहना है जी हम करा देंगे। इससे पहले लास्ट टाइम जब मैंने शिफ्टिंग की थी तो तब भी ऐसा ही हुआ था, आधा काम करवा दिया मालिक ने और आधा, क्योंकि उनको पता होता है ना कि इनकी तो मजबूरी है किराएदारों की, इनको तो चाहिए, ऐसे ही है, हाँ, तो उसका फायदा उठाया जाता है। अच्छा, ये मुझे बताएं, मालिक मकान वालों की तो एट एनी कॉस्ट प्रोटेक्शन उनको मिल जाती है, ये किराएदारों की साइड पे, उनकी साइड पे भी तो किसी खड़ा होना चाहिए ना, कि वो भी तो उनको पूरी चीजें जो वो जिसके लिए वो पैसे दे रहे हैं उनको वो चीज वैसे मिलनी चाहिए। वैसे बिल्कुल ऐसे ही है। ये गलत तो है ऑब्वियसली ओनर्स के एंड से कि टेनेंट को मसले मसाइल का, अब जैसे ये शिफ्ट हो गई उसके बाद वो कलर, तो पहली स्टेज के ऊपर जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होना चाहिए तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था। अब इसमें ये फैक्टर था कि जी आपको वहाँ से पिछले घर से छोड़ने की जल्दी थी, जल्दी नहीं, मतलब वहाँ पर भी तो हमारी कमिटमेंट हो चुकी है ना कि हमें फर्स्ट को खाली करना है। तो अब जाहिर है जब यहाँ कमिटमेंट हो चुकी है तो हमें तो लेकर जाने ही ना सामान। आपको चाहिए था कि आप 5 दिन वहाँ मजीद ठहर जाती, उसूली तौर पर समटाइम इजाजत नहीं देते। ये तो देखिए मसला ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर, ये तो फेस हमेशा आप करोगे। चुके होते हैं घर, वो कहते हैं पीछे वाले तैयार बैठे हैं। ऐसा कोई ऐसे लॉ है कि अगर आप 5 दिन, अगर आप ग्रेस पीरियड उनसे मांग ले कि जी हमें यहाँ से, ये सिर्फ ह्यूमन ग्राउंड्स पे होता है कि जी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जी मुझे मजीद 3 दिन चाहिए, तो लॉजिक है, अदरवाइज आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, ये क्यों नहीं होता कि आप एक जगह का एक्स्ट्रा 10 दिनों का एक्स्ट्रा किराया दे दे, ताकि वो जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है वो आपका भी सुकून से हो जाए? अगेन म्यूचुअल है कि आपका ओनर और आप अगर इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें कोई मुजायका और परेशानी नहीं है। ये कितना ज़रूरी है मुझे बताया, मैं सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछने वाली हूँ भाई। और हम शिफ्टिंग के वाले से चीज़ों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम किसी भी घर में जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होती हैं। नहीं, मैं जन्नत की बात नहीं करी, आप कहेंगे मदिया को बड़ा शौक है बात करने के लिए। ये जो कॉकरोचेज हैं, ये जो दीमक के मसले हैं, ये होते हैं। और उसके बाद अगर आपको दीमक के लिए फ्यूमिगेशन करानी हो तो फिर आपको काफ़ी ड्रिलिंग करा के कराना पड़ता है, जो कि एक एक्सपेंसिव जो है प्रोसीजर होता है। तो आप इसमें आप लोग इंश्योर करते हैं कि जी घर में प्रॉपर फ्यूमिगेशन होनी चाहिए, ताकि जो नया आ रहा है, टेनेंट आ रहा है, उसको घर साफ सुथरा कॉकरोचेज से और खटमलों से पाक मिले। अगेन देखें, इसमें होता ये कि अगर आप सर्विसेज किसी रियल एस्टेट प्रोफेशनल की लेंगी तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ का मेक श्योर करेगा कि जी आपके आने से पहले क्या हुआ।
क्योंकि आपका ओनर से आमतौर पे यूजुअली ताल्लुक नहीं रहता, आपका होता है रियल एस्टेट एजेंट से कि जी आपने चीज दिलाई है। इतने अच्छे तो एस्टेट एजेंट नहीं होते। मैं यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आपसे यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रोफेशनल रियल एस्टेट। जिन्होंने लेके दिया हुआ है आपको, वो होते हैं बीच में। बिल्कुल ऐसे। वो आपको जी जी वो मेरा काम है एज प्रॉपर्टी मैनेजर, तो उस चीज को मैनेज करना, आपके पास एक बंदा हो कि जी जिसका आप अपना दुखड़ा सुना सकें, या वो रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज का। ओनर तो आपका फोन भी नहीं उठाएगा, यूजुअली आमतौर पे नंबर भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीच में एक ऐसा सरोकार हो कि जी एक ऐसा मिडल मैन हो जो आपकी चीज को लुक आफ्टर करे, ना कि आपके जाने से इंटर होने से पहले नए घर के अंदर, और जब आप जा भी रहे हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बीच के सारे मसले मसाइल। तो होता क्या है कि जो ओनर है, अब जैसे मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, तो वो मैं उनको अपनी चीजें, आपकी चीजें पोर्ट्रे करूंगा कि जी चले हो तो रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, कर रहे हैं। अब 1 to 1 तो आप होंगे तो फिर मसला ही होगा। क्योंकि बाकी दरमियान में एक मीडिएटर जो है ना, जो एक अच्छा प्रोफेशनल स्टेट एजेंट हो, वो चीजें संभाल लेता है। समटाइम ऐसा भी होता है, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके साथ हुआ। आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, मेरे ऐसे भी एजेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी ओनर्स हैं जो अपनी फैमिली से ज्यादा मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। मेरी वाइफ बैठी होती है गाड़ी में और कॉल आती है, यार ये क्या बातें कर रहा है आपके साथ, ये किस तरह की बातें कर रहा है, पिछले हफ्ते की बातें, घरेलू मसाइल पे। मतलब ये कौन सी बातें कर रहा है। हाँ, ये कौन सा ऑफिस का काम है। मतलब वो इतना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट है, यूएस से काफ़ी कस्टमर्स हैं, शायद अभी प्रोग्राम भी देख रहे हो, तो वो कह रहे हैं यार ये जो आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं सही है। हाँ। ऐसा कैसे होता है? नहीं ऐसे ही होता है, क्योंकि भाई आपने उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो उसने अपनी जमा पूंजी से बनाई हुई, जो उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट। सो फिर ऑफ कोर्स एक आपका एक एतमाद डेवलप हो ही जाता है। अच्छा, वैसे आप इस चीज का ख्याल रखती है कि जब आप जिस घर में जा रही हो उनसे पहले पूछे कि फ्यूमिगेशन और ये खटमल और हाँ, बिल्कुल यस। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि पहले पूरी सफाई, प्रॉपर सफाई आप करवाएंगे, फ्लोर से लेके दीवारों तक, ऊपर से लेके नीचे तक, हर चीज की सफाई होनी चाहिए। अच्छा, ये तो अभी वैसे मैम शिफ्टिंग की बात करें, लेकिन एकदम मेरे जहन में बात आई, जो लोग मीडिया पर्सन होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनको घर वैसे भी जब किराए का घर मिलने में बड़ा मसला होता है, तो आप लोगों को वैसे मसले फेस करने पड़े, और अगर अकेली लड़की हो तो उसका भी बहुत इशू होता है। ये सुनने में आया है जरूर, लेकिन मैंने जो पहले भी 2 अपार्टमेंट्स लिए हैं अपने बिहाफ पे, जो मैंने लिए हैं वो उन्होंने बड़े आराम से मुझे दे दिए। अच्छा, आपको सच कोई प्रॉब्लम? शायद पता नहीं, शक्ल भी लिखा हुआ तंग नहीं करेगी। आपको ऐसे कोई मतलब कि लोग नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मीडिया के लोग कहते हैं जी हवाई रोजी होती है, मैंने बहुत सुना है। बिल्कुल। लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक सवाल मुझे इससे याद आया जो मैं पूछना चाहूँगी। आजकल क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो कि रेंट पे हैं, तो आजकल जो ये चीज़ आई है, तो कुछ की फैमिलीज बड़ी हैं, तो कहा जाता है कि नहीं भाई 2 बच्चे हों या छोटी फैमिली, हम उनको घर देंगे। अरे हाँ, अपार्टमेंट्स में होता होगा ये बहुत ज्यादा होने लगा है। जिनकी ज्यादा फैमिली है, अच्छा, तो उनके साथ क्यों इस तरह किया जाता है? अच्छा, मेरी तो खैर एक बेटा एक बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो लोग जिनके बच्चे ज्यादा हैं, जैसे बताओ, उनको भी घर की नीड है, तो उनके लिए ऐसा सवाल क्यों है कि भाई आपका बाकी वो कहाँ जाए? अच्छा, मैं इस पर आती हूँ, लेकिन मेरे साथ कॉलर मौजूद है, इकरार साहब मौजूद हैं खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह सारे गेस्ट बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगे इकरार भाई? जी मेरा क्वेश्चन है मैडम जी के ये जो किराएदार होते हैं, ये इनको मालिक मकान 5-6 साल बाद ये क्यों बोलते हैं कि जी अभी जो है ना अपने मकान की रेनोवेशन करवाओ और खुद से करवाओ, मतलब पैसे जो है ना वो मालिक मकान नहीं खर्च करता, किराएदार के को बोलता है कि ये आपका काम है, आपने रेनोवेशन करवानी है। अच्छा, आपके साथ हुआ वैसे इकरार भाई? ये मेरे साथ 1-2 दफा हुआ है, तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। अभी हम गरीब बंदे हैं, तो अभी अगर हम कहीं क्या चीज है क्या? अच्छा, पीछे वो सुन भी रहे पीछे नहीं, पीछे जो घर में उनकी खातून है उनसे बात करिए। अच्छा, जी इकरार भाई, क्या बात कंप्लीट कर ले? बात मैं ये कह रहा था ना कि अभी मालिक मकान जो है ना वो कहते हैं कि जी आप रेनोवेशन करवाएं इसकी ना, हाँ, मकान की। चले ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, हाँ भी क्यों होता है, मालिक मकान खुद क्यों नहीं करते? हाँ, ये बात यही है कि उसूली तौर पे तो
जो ओनर है उसको करना चाहिए, उसको करना क्योंकि चाहिए। उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, जो होता है कि हर साल उसने पेंट भी कराने, लेकिन वो हर साल पेंट शेंट कोई नहीं होता। नहीं होता, आमतौर पे ऐसा रेंट बढ़ना होता जरूर आ नहीं जाता है। है। इसमें ये है कि जो आपका पहले फर्स्ट रेंट के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला ये है कि हम ना कागजों को, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो कागज को देखते नहीं और आगे बढ़ जाते हैं। आप अगर यही चीज रेंटल एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करेंगी तो क्यों नहीं है, आप उस चीज को कहीं लेके भी जा सकती है ना, कि जी किसी के सामने पेश कर सकती हैं कि जी ये इस पॉइंट के ऊपर, वो सिर्फ 10% के पैसों की तो बात कर रहा है, बाकी किसी पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहा। तो आप उस पे यहाँ पे टेनेंट को फिर वही बात, टेनेंट को डर होता है कि ये ना कि जो मैं इतनी अच्छी जगह मिल रही है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्या ब्रांड brand भी कह दे कि इसमें ये चीज ऐड कर दें, ये भी तो मसला होता है। बिल्कुल ये मसला होता है, लेकिन अगेन द सेम थिंग कि आप अगर ऐसे बीच में मीडिएटर को डालेंगे कि जी वो जो आपका भी सोचे और उनका भी सोचे, बात वहीं घूम के आ गई। हाँ। कि आपका दोनों एंड का सोचे कि जी जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए बेहतर है। उसूली तौर पे हर 2 साल के बाद आपका रेनोवेट कुछ थोड़ा बहुत, पेंट आमतौर पे यूजुअली मसला यही आता है, पेंट का फैक्टर उसके होता है कि जी 2 साल के बाद आपने पेंट कराना है, या छोटी मोटी अगर उसमें ये हम यूजुअली हम करते हैं कि जी 10 से 12 हज़ार रुपए की सालाना अमाउंट हो जाती है कि जी मेंटेनेंस के मद में ये तो करवानी ही है। छोटा मोटा हुआ तो 10-12 हज़ार रुपए का जो खर्चा होगा वो कर लें, उससे बड़ा खर्चा आ रहा है तो यू हैव टू फेस अगेन। हाँ, ये अच्छा। वैसे कॉल मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदीहा? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का करम है। आज का तो मौजूद आप लोगों ने बहुत अच्छा लिया है, घर घर की कहानी है ये। बिल्कुल बिल्कुल और जी। मैं अभी अपनी कहानी आपको थोड़ी सी बता रही हूँ, सब लोग जवाब दीजिएगा। कुछ अब तो अल्लाह का शुक्र है हमारे अपने 3 घर हैं, माशाल्लाह। लेकिन जब हम कभी, मैं शादी होके गई थी तो हमने किराए पे घर दिया था, तो आप ये 3 जाने, प्रॉब्लम ये थी कि पीछे से सारा खुला हुआ था, यानी कि चोर डकैत वगैरह सब पीछे से आ जाते थे। तो हमने मालिक मकान से बोला कि भाई इधर ग्रिल लगवा के दें, तो उन्होंने ग्रिल नहीं लगवाई। हमने खुद ने 20,000 रुपए की ग्रिल लगवाई वहां पे मिस्त्री को बुलवा के। फिर उसके बाद उनका 1 ही मीटर था, तो ये कहती थी कि भाई आधे आपके होंगे और आधे हमारे पैसे होंगे। हम दोनों मियां बीवी उस वक्त जॉब करते थे, हम सुबह जाते थे रात को आते थे, लेकिन वो पूरे आधे पैसे हमसे निकलवाती थी, भले घर बंद पड़ा रहे, गैस के, बिजली के। फिर कुछ दिनों बाद ये हुआ कि जो गाड़ियों में से सामान चोरी हो रहा है, तो एक बैरियर लगेगा गली में। ठीक है भाई, बैरियर लगेगा, तो वो बैरियर के पर घर 7-7 हज़ार रुपए ले रहे थे। तो उन्होंने हमसे आधे लिए और आधे उन्होंने खुद नीचे अपने लिए अस्मा, इससे पहले आप बात आगे मजीद करें, मुझे बताएं जब आप लोगों ने घर लिया था तो आप लोगों ने खुद सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव से नहीं घर देखा था कि ये घर इतना सिक्योर नहीं है, पीछे से भी खुला हुआ है, कोई आ सकता है? ये वैसे आप लोगों ने खुद उस वक्त नोट नहीं किया था कि ये मसला हो सकता है हमें? सही। नहीं, बस पहली दफा घर किराए पे लिया था, नहीं देख सके थे, लेकिन बाद में पता चला कि पीछे से लोग आ जाते हैं, हमें पता नहीं था उन गलियों में ये ऐसा कुछ होता है। अच्छा, अब आपने बताया बैरियर का इशू था, गली में भी बैरियर लगवाना था। हाँ, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमने बैरियर के भी पैसे दे दिए, 7,000 आधे पैसे हमने दे दिए, और हम किराया भी जो गैस बिजली का आता था वो हम भले, हम दोनों मियां बीवी जॉब करते थे, सुबह से रात तक आते थे, अब घर में हो नहीं हो, खाना पके नहीं पके हम बाहर ही खा लेते थे, उसके भी हमें देने पड़ते थे। इवन ये कि उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ कि हमारा एडवांस जो था वो रोक लिया कि ग्रिल आप नहीं निकाल के लेके जाएंगे। जब हमने बोला नहीं ये ग्रिल हमने लगवाई है तो हमें या तो हमारा एडवांस दे, तो उन्होंने हमारा एडवांस नहीं दिया और ये कहा कि ये ग्रिल इधर ही छोड़ेंगे, और आखिर में हमें छोड़ के आनी पड़ी। और छोटी सी एक बात बता दूं कि ये लोग मालिक मकान बड़े परेशान करते हैं, यही वजह है कि फिर हमने अपना सब कुछ जेवर, ये गाड़ी वगैरह बेच के अपने घर ले लिया, और आज अल्लाह ने 3 घर दे दिए, लेकिन इतनी परेशानी होती है। तो क्या ऐसा होता है? वैसे आप जैसे आपने कहा कि आपकी माशा से 3 घर है, तो वैसे आप अपने फिर टेनेंट्स को कैसे रखती हैं ये बताएं? सॉरी, मैंने कहा आपने जैसे कहा ना कि माशाल्लाह से आपके टचवुड 3 घर हैं, तो आप अपने टेनेंट्स को कैसे रखते हैं? वो घर में से कोई घर किराए पे दिया आपने? नहीं, मैंने एक घर को, चूंकि मैं मॉन्टेसरी डायरेक्टर हूँ, तो मैंने एक घर को अपना मॉन्टेसरी बना दिया है और 2 घर हमने रहने के लिए रखे हैं। ओके, चलें ठीक है, ज़बरदस्त। लेकिन आपने बात अच्छी की। देखिए, इसमें ना आपने अगलों को भी सिखाया कि सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस घर में जा रहे हैं, ये जिन लोगों ने पहली बार, अगर आप किसी दूसरे शहर भी जाते हैं, एक तरह से माइग्रेट करते हैं, ज़रूर देखें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस घर को, कि ये ना हो कि कल कला। और जैसे उन्होंने कहा कि उस घर में रह रही थी, तो मेरे ख्याल से अगर रह रही हो तो फिर गैस का जो बिल आ रहा है वो तो फिर आपको देना ही देना है।
इसमें तो हाफ हाफ करना ही होता है। अगर तो वो किया हुआ है, अपार्ट किया, मतलब आधा हिस्सा उनके पास है, आधा हिस्सा उनके पास है, और अगर वो कह रहे हैं कि जी बिल्स आधे आधे करें। हाँ, अच्छा, ये जो सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको भी देखना कितना मलूज़ खातिर रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल, बात वहीं घूम के आई जहाँ से शुरू हुई थी कि जी आपको एक मिडिल मैन चाहिए, वो भी आपको अच्छे से ड्रेस करता है। हाँ। अब आप एक एरिया से, एक्स एरिया से आप वाई एरिया जा रहे हैं, अब वहाँ की आपको प्रॉज एंड कॉन्स नहीं पता, नहीं पता आपको स्ट्रीट क्राइम की क्या सिचुएशन है, मतलब उसमें भी आपको रियल एस्टेट की एक बेहतर एडवाइस चाहिए कि जी ये जगह सही नहीं है, ये जगह सही है। यूजुअली हमारा यूटिलिटीज़ का बहुत मसला है, पानी का बहुत मसला है, बिजली का बहुत मसला है, रोड के इस साइड पे लाइट जा रही है और इस साइड पे नहीं जा रही, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा है। ऐसा तो इसमें आपको कौन बताएगा जब आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह आ रही हैं कि जी वो सिंपल वो रियल एस्टेट एजेंट आपको बताएगा। मेरे भाई, इसमें हर जो एस्टेट एजेंट होता है ना, वो उतना आपका हमदर्द नहीं होता, उसको भी अपना कमीशन लेना होता है। और जो प्रोफेशनल जाएंगे, प्रोफेशनल होगा कि चलो मैं तो आपको बड़ी बड़ी जगहों पे दिखा सकता हूँ, वो छोटे एरियाज में, क्योंकि देखिए जो बड़ा जगह अफोर्ड कर सकता है वो तो प्रोफेशनल वो ले सकता है, लेकिन जो बाकी है फिर तो वो दूसरे छोटे मोटे स्टेट एजेंट को करेंगे, वो बेचारे क्या करें। तो मैंने अपने से ज्यादा उन जो मैसेज वाले उनका भी हमने प्रॉब्लम को कैटर करना है ना, तो ये तो हम फिर आप मशवरा आपको टिप्स अच्छी दे सकते हैं कि भाई आपने खुद भी जरा सोचना है। आपको जो नुकसान हुआ था वैसे किसने भरा, फिर किसी ने भरा कि नहीं भरा? नहीं, कोई नहीं भरता, वो तो हमारे ऊपर ही आता है सब, मतलब जो लॉस हो गया वो हो गया हमारा सारा। और कितने दिनों बाद क्या कहते हैं आपके वो जो मजदूर रहे थे, जो पेंट वगैरह कर रहे थे, घर से निकले? तकरीबन 4 से 6 दिन तो लग जाते हैं ना, जब घर को पेंट करना होता है तो इतना टाइम लग जाता है। और फिर उस टाइम में हमारा जो सामान होता है वो इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब पूरा घर सेट ही नहीं हो पा रहा होता। जब तक ये काम खत्म नहीं होगा घर कैसे सेट होगा, तो ये सारे मसले मसाइल अलग आ जाते हैं। तो वो जो कंपनी थी वो रजिस्टर्ड कोई कंपनी थी जिससे अपना सामान मूव करवाया था आपने? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल, मतलब हर बंदा तो नहीं ले सकता। कोई एग्रीमेंट आपने उससे साइन वगैरह ऐसे कोई नहीं हुआ था? एग्रीमेंट वगैरह साइन होते हैं, लेकिन फिर वो बात वही आ जाती है कि आप ना देख लेंगे, हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, एक दिन की बात है, मतलब एक दिन का कहते हैं, पर वो चलता है तो 3-4 दिन 6 दिन ही है ना, एक दिन का बोल देते हैं। अब जब हम शिफ्ट हो गए तो हम तो दोबारा खाली नहीं कर सकते ना, अब मजबूरी हो जाती है, फिर ये कहते हैं कि चलें बर्दाश्त करें। मुझे लगता है ये ना ये घर वालों पे भी आता है कि वो सामान जो आपने पूरे साल बना के उसको लगाया हो, खरीदा हो, जब उसको निकाल रहे हो तो हम एक दिन में हम उसका फैसला नहीं ले सकते। ये चीज आपको भी पहले को तकरीबन महीना पहले सोचना चाहिए कि अच्छा भी ये चीज अगले घर में मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप दूसरा घर जाके मुआयना तो करते हैं कि अच्छा कहाँ पे क्या क्या चीज मैंने शिफ्ट करनी है। किराएदार इसी तरह करते हैं, हम लोग भी इसी तरह करते हैं कि उस घर में इस चीज की जरूरत है, इस चीज की नहीं है, तो ये स्किप कर देते हैं, ये ले जाते हैं। तो ऐसा होता है, हर शिफ्टिंग में होता है, बहुत सारा सामान ऐड हो जाता है, बहुत सारा माइनस हो जाता है। मुजफ्फर हमारे साथ कॉलर मौजूद भी है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बढ़िया, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मुजफ्फर क्या कहना चाहेंगे जी? 2-3 चीजें थी मेरी जी जी। चीज की थी। एक तो ये था कि जो रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है रेजिडेंशियल, इसको एटलीस्ट 12 महीने का होना चाहिए रिन्यूअल के ऊपर, जो कि कमर्शियल बेसिस के ऊपर ये 12 महीने का जाता है। अच्छा, हमने ये पहले बात भी की, हाँ बिल्कुल ये बात की। जी जी। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा जो ये 6 महीने का डिपॉजिट रखते हैं मालिक मकान, ये क्यों रखते हैं 6 महीने का डिपॉजिट? अगर नेट सपोज अगर 60,000 रुपए में रेंट पे जाता हो तो ऑलमोस्ट 3.5 लाख से ऊपर मेरी रकम जो ना एक फंस जाती है, जो मालिक मकान अपने पास रखते हैं। इसको एटलीस्ट 3 महीने का तो होना चाहिए, कोई लॉज ऐसे होने चाहिए कि 3 मैक्सिमम 4 महीने करके, कि अगर हम कोई चीज उसका नुकसान करके जाते हैं तो वो डिडक्ट करें। लेकिन माशाल्लाह से यहाँ पे जितने भी मालिक मकान है वो हमेशा कुछ ना कुछ डिडक्शन करते ही है कि आपने मेरा ये खराब कर दिया, आपने मेरा ये खराब कर दिया, भले आप उसके साथ 4 साल है या 5 साल है। सही बात कह रहे हो। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात ये थी कि जो रिन्यूअल होता है इसके ऊपर रेंट एग्रीमेंट के ऊपर, तो ये जो 10% का इंक्रीज है, ये 10% का इंक्रीज कौन सा लॉ है? हाँ, बहुत बुरा है वैसे। ठीक है, चले क्योंकि बाकी आपकी तनख्वाहें तो बढ़नी नहीं 10%, लेकिन आपका रेंट बढ़ रहा है, ये बिल्कुल सही है। ये जरा बताएं कि ये क्यों जो 10% है ये कौन सा लॉ है? ट्रेंड सेट हो गया, ये ट्रेंड सेट हो गया है, कोई नहीं है, कोई 10% बढ़ा रहा है, कोई 15 बढ़ा रहा है, कोई 20 बढ़ा रहा है, ये कोई ट्रेंड नहीं। मेरे ख्याल से अगर यहीं रुकिएगा। और अगर आप ऐसे भी मैंने केसेस देखे कि सेम रेंट कंटिन्यू कर रहे हैं आप, ऐसे भी लोग देखें, तो बात वही आ गई कि जी ओनर कैसा है और ओनर से टेनेंट का ताल्लुक कैसा है। ये तो म्यूचुअल है, आपको कोई
ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसा रूल बना हुआ है कि जी आपने हर साल बढ़ाना ही बढ़ाना है। मुझे ऐसे एक बात बताइए, तो मेरे साथ भी हुआ था कि मेरी सिक्योरिटी खातून ने वापस नहीं की थी। जो खातून होती है ना, बंदे जरा फिर शर्म में आ गए, कुछ खवातीन इतनी डांडी होती ना, वो कहती नहीं सॉरी कौन वापस कौन करता। तो वो मेरे 2 महीने के 2 खातून पैसे खा के बैठी में। आज भी मैं से कहती मैं रोज मैशे तक माफ नहीं करूँ। हाँ सही बात है, छोटी सी ब्रेक बाद मिलते हैं। सही बात है। अच्छा, क्योंकि आज का मेरा शो है वो है शिफ्टिंग के मसले मसाइल के हवाले से, और इसका एक मकसद ये भी आज के शो का कि वो बहुत सारे लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स कराची में बहुत कम लोग जिनकी अपना घर है, और बहुत से लोग जो हैं वो शिफ्टिंग पे, वो रेंट पे रहते हैं, तो उनको बहुत अच्छी सजेशंस भी मिलेंगी कि आपने जब किसी घर में शिफ्ट होना है तो आपने क्या कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे अभी खातून की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि उनका घर पीछे से खुला हुआ था, तो बहुत डकैतियाँ भी हुई। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखें कि वो घर, चाहे मैं कहती छोटा भी हो, लेकिन क्या वो किसी सिक्योर जगह पे है जहाँ की खातून अगर घर में अकेली भी रहे या घर की बच्चियां भी अकेली रहें तो वो सिक्योर रहें। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखें कि आपका मेंटल पीस होना ज़रूरी है कि घर में जो बच्चे हैं, बेगम है, मियाँ तो सुबह काम पे गया हुआ है, तो बेगम, बच्चे, घर की बच्चियां, ये घर में महफूज हैं। हाँ एग्जैक्टली, कोई इनको गम नहीं है, इनको सिक्योरिटी के हवाले से। ये चीज़ घर में जो पहले से रहने वाली चीज़ें, वैसे तो ऐसा करना चाहिए कि जब आप कोई घर लेते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं घर में जाके पहले एक दिन आप कुरान रख कर आ जाएं, कुरान की ऊंची आवाज़ में तिलावत करें, पानी का गिलास रखें, मिठाई रखें, और फिर आप चले जाएं। ये बड़े बुजुर्ग कहते थे, मुझे साइंटिफिकली नहीं पता कैसे, लेकिन बड़े बुजुर्ग यही चीज़ जो यही सुना है कि आप कि अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे घर पता नहीं कितने अरसे वीरान रहते हैं, आपको पता नहीं, जिनमें आप जाके रह रहे हैं। दीमक, खटमल वगैरह इनके बड़े इशू होते हैं, इनको भी देखिए फ्यूमिगेशन का इशू पहले से हल करा लें, वरना आपके साथ साथ आप उनका भी रेंट भर रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। कॉर्पोरेट में तेरा रेंट क्यों भरूं, पर आपको देना पड़ेगा। हमारे साथ शाइस्ता जी भी है, इनका भी जरा मसला सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बताएं शाइस्ता जी, आपने कब घर रेंट पे लिया या शिफ्ट हुई हैं? अभी 6 महीने पहले, ठीक है ना। अच्छा, जब मैं घर ढूंढ रही थी पहले तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुई मेरे साथ कि मैं घर ढूंढ रही हूँ, मुझे मेरे मतलब का घर नहीं मिल रहा। ऐसा वक्त आ गया कि मुझे बिल्कुल समझें 10 दिन रहेगा और मुझे घर शिफ्ट करना है, हर हाल में करना है, क्योंकि जो मालिक मकान है वो सर पे सवार कि हमने घर बेच दिया है और अब घर आपने खाली करना है, हर हाल में खाली करना है। जैसे तैसे करके एजेंसी के थ्रू लिया घर तो ले लिया अल्लाह अल्लाह करके। जब घर में सामान डालने के लिए गए हम लोग करने के लिए, सबसे पहले तो उन्होंने हमें रेनोवेशन कुछ नहीं करके दी, क्लियर मना कर दिया। अगर आपने कलर वगैरह करवाना है तो 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा के देना पड़ेगा किराया। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये कि सामान के हिसाब से जब मेरा सामान गया तो मैं तो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मेरा सामान उन्होंने चढ़ने ही नहीं दिया। क्यों? आपका सामान बहुत ज़्यादा है। ये मालिक मकान का सुने, आप किसी अपार्टमेंट में गई थी या फिर आपने घर का कोई पोर्शन लिया था? घर अच्छा, सही ना। सामान आपका बहुत ज्यादा है और आपका सामान बहुत बड़ा है, मतलब जीना बहुत कंजस्ट है। मैंने कहा भाई आप ग्रिल हट सकती है, आप इस ग्रिल को हटा दें। नहीं, हमारा ग्रिल नहीं हटेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, आपने रहना नहीं रहना, आप यहीं पर करें और कहीं और शिफ्ट हो जाएं। तो मतलब मैं ये सोच में पड़ गई कि मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी। मतलब शाम हो गई, सामान लाते लाते शाम हो गई। हमने जैसे तैसे करके रात गुजारी। स्टेट वाले को कॉल की, स्टेट वाले से बोला कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई, क्या करें। स्टेट वाले का वही बात है कि आपको पता है उनको तो सिर्फ कमीशन से मतलब होता है। उन्होंने कहा ठीक है 2-4-5-6 हज़ार रुपये आप मुझे देंगी तो मैं आपको फौरी तौर पे दूसरा घर दिला देता हूँ, सही ना। मरता क्या ना करता, आखिर का करना पड़ा। क्या किया, जैसे तैसे करके 1-1.5 घंटे के अंदर दूसरा मकान हम लोगों ने देखा। अच्छा। जो हमारे मतलब का भी नहीं था। अच्छा, लेकिन मजबूरी हमें लेनी पड़ी, ठीक है ना कोई कलर हुआ बता, ना किसी किस्म के कोई और रेनोवेशन का काम करके दिया, मजबूरी में लेना पड़ा। आज मुझे 6 महीने हो गए उस घर में। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम्स अभी भी बहुत सारी हैं। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? सबसे पहले ये सवाल, भाई क्या मतलब है बच्चे कितने? नहीं, 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे बस, और बाकी तो 2 बच्चे को यहाँ करें हम। ये कहाँ लेकर चले जाएं बच्चों को? ड्यूटी दी है कि हमने ऐसे नहीं। सवाल अजीब है ना कि 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों को क्या करें, हॉस्टल डाल दें? क्या करें? तो तुम्हारी हुकूमत ने नहीं हमसे पूछा कि 2 बच्चे 3 बच्चे? वही ना, उसको तो है नहीं, पड़ी नहीं। यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी ना। अब बच्चे हैं, छोटे हैं, ज़ाहिर खेल कूद तो करेंगे, ये भागम दौड़े क्यों कर रहे हैं? इनको बिल्कुल बिठा के रखें। अच्छा, सामान जब शिफ्ट हो रहा था, ऊपर आते के साथ ही यहाँ पे ठोका ठाकी नहीं होगी,
किसी किस्म की, सही ना। इसके अलावा दूसरा ये कि एक्स्ट्रा कोई सामान नहीं आएगा अब इस सामान के बाद। हालांकि उस शिफ्टिंग में मेरा सामान बहुत ख़राब हुआ, बहुत टूटा फूटा, क्योंकि ज़ाहिर है एक जगह से उतर के दूसरी जगह चढ़ा, थर्ड फ्लोर से उतर के फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा, फिर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गया, उसमें मेरा लॉस कितना हुआ। आपको पता है जब हम सामान शिफ्ट करवा रहे होते हैं ना तो शेजोर वाले कितना पैसा मुंह फाड़ के मांग रहे होते हैं। वहाँ पे मेरे 50,000 अलग लगे। फिर उधर से दूसरी जगह में शिफ्ट करी थी, वो मेरे पेमेंट्स अलग लगी। मतलब मुझे बहुत लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अच्छा, वैसे मुझे लगता है यहाँ पे ये भी देखना हमें चाहिए कि अगर हम किसी किराए के घर में रहते हों तो हमें अपना सामान भी ना अकॉर्डिंगली लेना चाहिए, जो कि शिफ्टिंग के लिए जिसमें प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल। हमने भी यही सोचा कि हमने सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें रखनी है ताकि अल्लाह ना करे कल हमें छोड़ना है ना घर, क्योंकि ये तो 11 महीने के बाद खड़े हो जाते हैं, या तो किराया बढ़ाओ या घर छोड़ो। क्योंकि अगले लोग जो है ना, प्रॉब्लम पता है हम लोगों के साथ क्या है, हम लोग खुद हम एक दूसरे के साथ फेयर नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक घर में छोड़ के आई हूँ 10,000 पे, सेकंड जो मुझे घर मिल रहा है ना वो मुझे 20 पे मिल रहा है और मैं ले रही हूँ। यही गलती मेरी है। क्यों ले रही हूँ? जब वो 10 पे ही मिला हुआ था ना तो 10 पे ही लेना चाहिए ना मुझे, लेकिन नहीं, हमें क्या है, मजबूरी है और हम ये काम कर रहे हैं। देखिए चलिए अच्छी बात है, वो टेनेंट भी जो कह रही है अपनी मान रही कि उनके भी यहाँ पे इशू है, लेकिन मुझे बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि हर 11वें महीने फिर आके जो मालिक मकान है वो सर पे आके खड़े हो जाते हैं कि जी, जैसे अगर मैंने बहुत से लोगों को देखा वो कहते जी हमने ऐसे लोग भी हैं कि वो कहते जी हम तो अपनी ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, वो उसको रेनोवेट कराते हैं, रेनोवेट करा के फिर कहते हैं वो हमने बेचनी नहीं थी, हम दोबारा किराए पे दे रहे हैं। फिर वो किराया होता है कि वो तकरीबन 20-30 हज़ार ऊपर चला जाता है। ऐसे ही है। तो इसमें फिर ये बताएं कि बेचारा टेनेंट रुल गया। बिल्कुल टेनेंट रुल गया। अब उसको एक बहाने से आपने घर से बाहर निकाला और पूरी चीज़ रेनोवेट की, और फर्ज करें 15,000 रुपये किराया था तो वहाँ का अब मार्केट ट्रेंड हो गया 25,000, तो वो आपसे मांग रहा है, आप बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ऑब्वियसली एक 10,000 रुपये का डिफरेंस आप वन शॉट कैसे दे देंगे? आपकी भी एक लिमिटेड इनकम है, तो उसमें ये है कि वो राइट लेफ्ट की चीज़ें ढूंढता है। बात को इंटरप्ट कर रही हूँ। जब ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, आप किराया बढ़ रहा है, जगह है, सब चीज़ें, सम टाइम ऐसा भी होता है प्रॉपर्टी गिरती है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, उस टाइम रेंट कम क्यों नहीं होता? हाँ, वैसे ये बात भी है, लोग अक्सर कहते हैं। इस बारे में बताएं। समझिएगा, हमारे यहाँ जो जितनी आपकी रिहाइश की जगहें हैं, बेशक वो अपार्टमेंट्स हों, बेशक वो घर हों, हमारा प्रॉब्लम ये है हम हॉरिजॉन्टल नहीं बढ़ते, हम वर्टिकल बढ़ते हैं। कराची में इतना ज़्यादा अपार्टमेंट्स का रुझान क्यों हुआ? क्योंकि इतनी ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से पब्लिक आई है। बिल्कुल। तो जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली रेंट तो बढ़ेगा। उसको पता है कि जी इनको निकालूंगा मैं आज, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस सिंपल ये मामला है कि आपकी पब्लिक ज़्यादा है और रिहाइश कम है। अच्छा, वो जैसे हमारे कॉलर का फोन भी आया था, वो कह रहे थे कि जी जब सिक्योरिटी के पैसे दिए नहीं जाते, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, टेनेंट कुछ कर सकता है, कानूनी रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है, आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं पुलिस के पास, और इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो आसानी के साथ, जब जैसे ही आप पुलिस कंप्लेन की बात लॉन्च करने पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आधी वैसे ही कम हो जाती हैं कि जी अब तो केस बिगड़ रहा है। तो हमारे यहाँ मामला क्या है कि हम कानून के जो इदारे हैं हम खुद भी घबराते हैं, तो ये चीज़ गलत है। अच्छा, वैसे हमारे लिए तो बैठे हुए हैं। मुझे बताएं, जब हम कोई घर रेंट पे ले रहे होते हैं तो वो कौन से क्लॉज है जिसको टेनेंट को जरूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, ये बताइए। आपका मंथली पैसे आपने देने कब है कि जी 5 से 10 तारीख। अगर आप 5 से 10 तारीख आपका अपना स्केड्यूल नहीं है आपकी इनकम आने का, तो आप जी उसको बात करें कि जी मैं हर 25 से 30 के दरमियान दूंगी। सबसे पहले तो ये कि आपने जो हर महीने का मामला है उसको अपने बरोए कार्ड लाना है कि जी हमने ऐसे पैसे देने। दूसरा ये कि एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है 10% 15% जो भी, उसको आप ज़रूर गौर से रखें। तीसरा ये कि मेंटेनेंस वाला फैक्टर जो हमने पूरे शो में डिस्कस किया। मैं मुझे याद है हमने पहले भी जब इस पे शो किया था तो ये बात सामने आई थी कि अगर हुकूमत देखे लॉ में देखा जाए तो वो 10% नहीं, वो 10% से कम है। It's around maybe 5 or 6% कुछ। अगेन देखें, मेरी चीज़ है, मेरा मसला। आप बिल्कुल बजा कह रही हैं कि हुकूमत ने एक प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है कि जी 6% 7% होगा, लेकिन वो क्या है कि हम कम पे नहीं जा रहे, 5 पे नहीं जा रहे, हम उसको धक्का दे रहे हैं 10 पे। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों की भी इसमें एक वो होती है, अगर आप लोग चाहें, एजेंट्स अगर चाहें तो वो कह सकते हैं कि भाई हम नहीं आपको ये कहेंगे कि आप 10 से ऊपर ना जाएं। बिल्कुल आपका मौक़िफ़ सही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि खुद कहते हैं कि अच्छा कमीशन मुझे भी अच्छा हो जाएगा तो आप एक काम करें 20 करें, आप कोई मसला नहीं है, वरना मैं आगे और भी लोग हैं जिनको बात ये ना कि आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। थोड़ा आपने अपने जहन को भी हाजिर नाजिर रखना है क्या है। और दूसरा कि आपने एक चीज़ पे स्टिक नहीं रहना। होता क्या है कि हम कोई भी चीज़ रेंट पे मकान ले रहे हैं तो हम 10 फैक्टर देखते हैं, बच्चों का स्कूल करीब है,
मार्केट करीब है, स्टॉप करीब है, बिल्कुल। पानी आ रहा है नहीं आ रहा, ये वाले फैक्टर तो ऑफिस हमने कहीं करीब ना है कहीं और चलो पेट्रोल का पैसा बचेगा तो पेट्रोल का पैसा बचा पेट्रोल रहे का हो, पैसा हाँ, तो इधर कर दें, तो उसमें हमने कुछ जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना है और हमें हॉरिजॉन्टल बढ़ना चाहिए था उसूली तौर पे। जैसे मैं नाम लूंगा इस्लामाबाद का, अब आके वहाँ पे वर्टिकल लैंड अपार्टमेंट शुरू होंगे। कराची का मसला यही है कि कराची वर्टिकल बढ़ा, यूं बढ़ा रहे हैं, यूं बढ़ा। apartments बन रहे हैं, वो यूं नहीं। और हमारे मज़हब में भी है कि आपने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन पे जाना है। ज़मीन अपार्टमेंट के मुकाबले में आज भी सस्ती है। अगर आप थोड़ा सा दूर चले जाएं, आप सस्ती है। जो आप रेंटों के अंदर पैसे भर रहे हैं, कराची के अंदर ऐसी भी सोसाइटी है कि महीना 25,000 रुपये 30,000 रुपये इंस्टॉलमेंट दें और अपना घर बना लें। लेकिन वैसे मैं बात बताऊँ, ये जो हम अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं तो आप ये ज़रूर देखा करें कि नीचे कोई कमर्शियल कोई रेस्टोरेंट वगैरह ना हो, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों कराची में अगर कोई शॉपिंग मॉल था वहाँ पर आग लगी है तो जो ऊपर अपार्टमेंट से एक तो उनकी वैल्यू क्या हुई, लोगों के कितने कितने नुकसान हो गए, हमारे सामने ही है। ये पिछले साल भी जो आग लगी थी, तो इसका ज़रूर ख्याल रखें क्योंकि और इसलिए मुझे बताएगा इन्वेस्ट कहाँ इंसान करे, अपार्टमेंट्स पे करे या फिर लैंड पे करे? लैंड के अगर आपके पास पैसे हैं तो आप गुंजान आबाद में करें। जैसे जो पूरा फर्ज करें एक ऐसा मोहल्ला है जिसमें 3 प्लॉट खाली हैं, तो अगर इतने पैसे हैं तो वहाँ जाइए। और पैसे कम है तो आप दूर परे भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट ले सकती हैं, अनलेस वो नहीं। लेकिन अभी तो कुछ ऐसा भी हो रहा है कि मैंने भी एक जगह अपनी टाइम मेरा खत्म हो गया टाइम खत्म हो गया, ये हम शो के बाद बात करेंगे। लेकिन भाई आई एम श्योर कि आप लोगों ने काफ़ी आज के शो से, क्योंकि देखिए जब आपने रेंट लेना है तो आपने अपने हक हलाल की कमाई एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करनी है और आपने वहाँ पे रहना है, तो उसको देख के सोच समझ के अपने पैसे और अपने स्टेट एजेंट का भी इंतखाब करें। और बाकी चीज़ों को मैं कहती हूँ इतने सालों से चीज़ें जमा की होती हैं तो उसको बॉक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगा लिया करें। 1-2 दिन की कहानी नहीं होती, महीने की कहानी होती है। बहुत शुक्रिया आप सबका। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे, ज़िंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।